अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज आए हैं घर पर। इत्तेफाक ये हुआ कि मम्मी ने कहा कि आज मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़वा रही हूँ क्योंकि सफ़र का महीना चल रहा है। तो फिर मैं घर से जल्दी जल्दी काम वगैरह फ्री करके और फिर हम लोग यहाँ आ गए थे, है ना भैया सैन? हम लोग थोड़ी देर पहले ही आए हैं और बस फिर जो है ना मैंने कहा चलो जी वीडियो शूट की जाए, क्यों ना आप लोगों को भी बताया जाए कि हर सफ़र के महीने में जो है ना हम लोग इस तरीके से ये पढ़वाते हैं सूरह मुज़म्मिल। और इससे जो है बहुत ही ज़्यादा खैर और बरकत आती है घर के अंदर, बहुत ज़्यादा सुकून आता है, घर में परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। और हर सफ़र के महीने में आप किसी भी डेट को ये पढ़वा सकते हैं, यानी कोई तारीख जो है ना मुकर्रर नहीं है। बस इस्लामिक महीना जो है ना इस्लामिक महीना जो है ना वो सफ़र का महीना होना चाहिए, बस इतनी सी बात है इसके अंदर। और आप किसी भी दिन इसको पढ़वा लें, कोई वक्त कोई तारीख जो है ना इसकी तयन नहीं है। और पढ़वाते किस तरीके से हैं, जितने साल के दिन होते हैं ना 365 दिन के हिसाब से हम लोग पढ़वाते हैं। और होता ये है कि हम सूरह मुज़म्मिल 365 मतलब 365 डेज़ होते हैं, तो उसी हिसाब से हम 365 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़वाते हैं दुरूद शरीफ पढ़ के। और एक दफ़ा स्टार्टिंग में पढ़ते हैं दुरूद शरीफ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं एक दफ़ा सूरह यासीन। और फिर हम 365 मरतबा कितने ही लोग बैठ के पढ़ें, सब मिलके एक साथ पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि सब मिलके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा और सब मिलके ये मुकम्मल भी कर लेते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वजीफ़ा है और इससे ना ही घर में परेशानी आती है और पूरे साल आप ब्लैक मैजिक से बचे रहते हैं। और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। ज़ाहिर है अल्लाह के कलाम में बहुत 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 ज़्यादा बरकत है। बेशक हम एक लफ्ज़ भी पढ़ते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना हमें सवाब मिलता है। हम एक लफ्ज़ भी पढ़ते हैं ना तो हमें उसका बहुत सवाब मिलता है। फिर तो ये एक अल्लाह पाक की इतनी अच्छी सूरत है सूरह मुज़म्मिल। ये हम बैठ के सब एक साथ मिलके बैठ के पढ़ेंगे और जिसकी पढ़ने की बरकत से आपके घर में खूब ज़्यादा खैर और बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। तो बस यही है कि आज मम्मी ने कहा कि बस वक्त निकाल के आज हम ये पढ़ लेते हैं, सब लोग साथ एक साथ बैठेंगे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि कभी कोई जो है ना मसरूफ़ है, कभी कोई मसरूफ़ है, तो इसीलिए ये जो है ना हमारा पढ़ाने में आ ही नहीं रहा था। तो सफ़र की आज आई गेस पता नहीं क्या तारीख़ है, तो खैर सफ़र की आज जो है ना हम सफ़र की इस महीने में हम लोग पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मिल। और इससे जो है ना इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खैर और बरकत आएगी घर में। और यहाँ हसन जो है ना मुसलसल मुझे डाइवर्ट कर रहा है, मैं कुछ बोल भी रही हूँ ना तो इसकी हरकतों की वजह से मैं भूले जा रही हूँ बोलते बोलते। गोद में आके लेट गए गंदे बच्चे। बहुत गंदा बच्चा है ये और तंग भी बहुत करता है। खैर हुसैन जो है ना वो रास्ते में ही सो गया था, इसीलिए वो अभी सो रहा है। और मम्मी नमाज़ अदा कर रही हैं तो मैंने कहा जी मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी बता दूँ। और आप लोग भी जो है वो ये ज़रूर पढ़वाएं सफ़र के महीने में। इससे जो है ना घर में इंशाअल्लाह ताला जितनी भी परेशानियां हैं ना वो सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से। क्योंकि अल्लाह के कलाम में मैंने जैसे कहा कि बहुत ज़्यादा बरकत अता की है अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला कहता है कि अगर कोई भी परेशानी है तो बंदे मुझसे मांग, मैं अता करने वाला हूँ। कोई भी बात है तो मुझसे दरियाफ्त कर, मैं तेरे हर बात का जवाब दूंगा, हर सवाल का जवाब दूंगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी परेशानियाँ हैं ना आप इसको ये पढ़वाएंगे ना अगर ये वजीफ़ा, तो इंशाल्लाह उससे दूर हो जाएंगी। और खुसूसन कहते हैं कि इस महीने में जो है ना समंदरी सदका भी निकाला जाए। अब समंदरी सदका कैसे किया जाए, आबी सदका कैसे किया जाए? आबी सदका ऐसे करें कि आप मछलियों को आटा डलवा दें, मछलियों को चने डलवा दें। अच्छा कुछ लोगों ने पता है क्या किया कि आटा ऐसे ही साबुत डाल दिया, उससे क्या हुआ कि वो पानी गंदा होने लगा। और वो मछलियाँ बेचारी गोलियाँ खाती हैं छोटी छोटी सी, वो भी आगे कहीं पुल वगैरह के साइड पे, कहाँ कहीं बड़ी नहर हो, कहीं इस तरीके से पुल जा रहा हो तो उधर डलवाओ। ऐसे नहीं कि आप किनारे पे डलवा दो और बस वो जो है ना वो आटा जो है ना पानी में डालने से वो ख़राब हो जाए और मछलियाँ भी बेचारी मर जाए। ऐसा नहीं करो भाई, रिस्क की भी बेहुरमती हुई और मछलियाँ भी बेचारी जान से गई। ये कि बड़े एहतियात के साथ आप छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाओ, फिर उनको समंदर में डलवाओ, या दाल डलवा दो, या छोटे चने जो होते हैं वो डलवा दो। तो कुछ भी आप इस तरीके से अगर आप करवा दो, जो भी आप कर सकते हो अपने इस्तात के मुताबिक। और इसके अलावा एक काम वो ये कर सकते हैं कि अगर आप आबी सदका नहीं कर सकते, जैसे समंदरी सदका, आबी सदका, समंदर तो मैंने गलत लफ्ज़ यूज़ कर लिया, आबी सदका कहते हैं। खैर अगर आप आबी सदका नहीं कर सकते तो आप ये करें कि आप वैसे ही अपनी इस्तात के मुताबिक सदका करें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है। बेशक अगर आप वैसे भी कोई परेशानी में हो ना तो आपको सदका निकालना चाहिए। जैसे हम परेशान हैं तो हमें फ़ौरन से
सदका निकालना चाहिए। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमें सदका निकालना चाहिए। अल्लाह ना करे घर में कोई परेशानी है, कोई बदमज़गी है, सुकून नहीं है, तो सदका निकालें, ताकि उससे जो है ना आपकी आने वाली जितनी भी बलाएं हैं वो सब टल जाएं और आपकी ज़िंदगियों में सुकून आए, खुशी आए। यहाँ कितना शोर हो रहा है ना, तो खैर मैं इंशाल्लाह ताला आगे आपसे बात करती जाऊँगी और आगे ब्लॉग शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है अभी मम्मी ने नमाज़ अदा कर ली है, मम्मी से भी मिलवाती हूँ आपको। और मेरी मम्मी भी आ गई हैं नमाज़ अदा करके। आ जाए मम्मी, कैसी हो मम्मी आप? अदा कर लिया आपने नमाज? हाँ, कैसी है? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बताओ? बस पढ़ ली, सारे काम हो गए। अब क्या कहते हैं, हम सूरह मुज़म्मिल पढ़ने बैठ जाएंगे। सब लोग आ जाए तो फिर सूरह मुज़म्मिल पढ़ने बैठ जाएंगे। हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि सूरह मुज़म्मिल जितने हो सके ना जल्दी पढ़ लो भाई, देर क्यों करो? क्या कहते हो? मुकम्मिल करनी है तो भाई देखो, शुरू ना महीने के शुरू में ही पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। वो सही रहता है। घर से बनाओ तो उसको सबको दूर रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ ना, अल्लाह सबकी आसानियाँ करे, सबको तरक्की दे परवरदिगार। सबकी मुश्किल, हर कोई परेशान है, किसी न किसी वजह से कोई ना कोई परेशान है। बिल्कुल सही कह ऐसा रही नहीं हो। है कि कोई परेशान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत कुछ रखा है। हम उस रब से मांगे तो वो दूर कर देता है सारी परेशानियाँ। कितनी अच्छी बात बोली है, जब हम रब से मांगते हैं ना तो सिर्फ अल्लाह ही सुनता है। अच्छा आप देखो ना, जब आप कोई परेशानी में हो तो सिर्फ क्या निकलता है आपके मुंह से? अल्लाह मेरी मदद कर, हाँ। है ना? कितनी अच्छी बात है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे दिलों में बसता है ना? हाँ ना, रब है, कहता ना तुम्हारे शेरक से भी करीब हूँ। वाकई में वो रब है जो अपने बंदों को नहीं भूलता। बंदे ही ना शुक्र है जो उसे भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ ना। अल्लाह ताला हमें शुक्र करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अपने नेक और परहेज़गार बंदों में हमें शामिल करें। अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को, परेशानियों को दूर करे। अल्लाहुम्मा आमीन। हम सबको नेक हिदायत दे। आमीन। क्या पकाया आज आपने? आज क्या पकाया है? अभी तो वो क्या कहते हैं, मैंने बिरयानी और हलवा बनाया। हलवा बनाया है आज? वाह। मैंने कहा चलो आज हलवा बना लेते हाँ, और बिरयानी बना ली। तो अच्छी बात है। चावल आसानी से जल्दी से और सही बन जाते हैं और फिर सब लोग बना खा भी लेते हैं। बानिस्बत रोटी और सालन के तो ज़्यादातर लोग चावल ही पसंद करते हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को चावल ही पसंद होते हैं। हाँ, फिर अभी मौसम भी सही है ना, सर्दी में होता है कि ना रोटी और सालन हो, क्योंकि चावल जल्दी ठंडे हो जाते हैं। जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अभी मौसम सही है ना, तो इस वजह से भी है ना सही रहता है कि हर कोई कहता है कि चलो चावल है तो खा लेते हैं थोड़ा। अच्छी लग रही हो आज आप माशाल्लाह से। सूट कर रहा है आप पे ये कलर बहुत ज़्यादा। मैं पहनती नहीं है, मैंने कहा चलो बहुत दिनों से रखा हुआ तो मैंने चल पहन ही लो। भाई पूछ लेना भाई, सब बताइएगा। मेरी मम्मी अच्छी लग रही है ना आज इस कलर में, बहुत खिल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से। बहुत दिनों से अच्छा लग रहा है, ये खिल रहा है ये कलर आप पे माशाल्लाह से। चलो पहन ही लो। अच्छा किया ना, प्यारी लग रही है। हाँ तो मैं आपकी जो बेटी हूँ इसीलिए प्यारी तो लगूंगी। सही कहा। जिसकी माँ इतनी प्यारी हो उसकी बेटी प्यारी क्यों नहीं हो सकती? सही बोला। बेटियाँ ज़्यादा प्यारी होती हैं। नहीं, माएँ। सब कमेंट्स में बताइएगा, माएँ ज़्यादा अच्छी होती हैं ना? बेटियाँ तो उनकी अक्स होती हैं और कुछ बेटियाँ नहीं होती ज़्यादातर, लेकिन ये होता है कि माओ की अक्स होती हैं, हाँ, है ना? मेरी माँ बहुत पॉलिश है, सब बोलिएगा माशाल्लाह, है ना? मासूम सी बेचारी। अच्छा मैंने ना छोड़ो अब क्या, मैंने ना ख्वाब में ना आज पता नहीं क्या अजीब सा ख्वाब देखा, बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। खैर अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाहुम्मा आमीन। आमीन आमीन। आमीन। आप क्या कर रहे हो? बॉल धोने आए हो? वॉश करो वो बॉल को। क्या कर रहा है बॉल के साथ? अच्छा, मट्टी में हो गई। कब तक आएंगे मम्मी? चलो अपन पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो सही, अपन पढ़ते हैं, अभी आ रही है ना सब। हाँ तो अपन स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। सो रहा है ना, उस टाइम पे बहुत देर लग जाएगी। चलो सही, अपन पढ़ते हैं। हाँ, और ये बन रही है मम्मी की मनपसंद बिरयानी और बच्चों के चिप्स प्याज रखी हुई है।
और मम्मी ने कुछ मोहल्ले वालों को भी बुलाया हुआ था। मेरा आज आने का था नहीं, बस मेरा अचानक हुआ। मम्मी ने कहा आ जाओ, तो फिर मैं आ गई थी। और बस यहाँ अब जो है ना, हम तकिए पर, जो हमारा सर रखने का तकिया होता है ना, उसके ऊपर मैंने जायनमाज़ इस तरीके से डाल दी, क्योंकि वैसे मैंने नया जो है ना पिलो कवर चढ़ाया था, लेकिन इसके बावजूद जायनमाज़ भी लगा दी, ताकि भाई हम बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ पढ़ने बैठें। और कुछ महल्ले की औरतें वगैरह आई हुई थी, हमारे सामने रहती हैं, और इनसे हमारा माशाल्लाह से मिलना जुलना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमसायों के भी हुकूक होते हैं, और ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हमसाए हैं हमारे। खाना भी पता नहीं चलेगा, पढ़ेगा कौन सी बगैर पढ़े बोल रही है, इसमें से निकालते जाएंगे अपना हमें ये है पूरे 365, इस पे पढ़ना। आ जाओ, अच्छी किस्म बनाया आपने। मैंने बनाई नहीं है। तो जी अब हम लोग पढ़ने के लिए बैठ गए थे। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर पे तो आते ही नहीं हैं लोग, और हम बुलाते भी हैं तो तब भी नहीं आते। तो बस ये है कि इस मामले में हमारे घर के यहाँ का महल्ला जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और जब भी बुलाओ माशाल्लाह सब आ जाते हैं, चाहे वो सूरह यासीन पढ़वानी हो, सूरह मुजम्मिल पढ़वानी हो, या कुरान ख़ानी हो, या कुछ भी इस तरीके के मामलात होते हैं ना, तो सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इससे सिर्फ पढ़ने के ही मामले में नहीं, इनफैक्ट हर मामले में, जैसे कभी पानी ख़त्म हो जाता है कि पानी नहीं आ रहा, तो किसी का टैंक वगैरह बड़ा होता है ना, जैसे हम पुराने वाले घर में थे ना, जो हमारा बना नहीं था, तो यकीन करिए वहाँ जो है ना पानी का बड़ा मसला होता था, तो हमारे सामने वाली जो है ना, वो हमें हमेशा पानी दे दिया करती थी। तो यानी एक अच्छे अखलाक के मालिक लोग होते हैं, जो कि इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। और अब जो है हम लोग सूरह मुजम्मिल पढ़ने बैठे हैं, तो माशाल्लाह इसके पढ़ने की बरकत से इतना देखें घर में कितना पुरसुकून माहौल लग रहा था, और इसके पढ़ने की बरकत से ही हमारे घरों में खैर और बरकत आती है। देखिए सूरह मुजम्मिल हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, और सूरह मुजम्मिल बहुत कुरान की बहुत प्यारी सूरत है, जो कि मक्की सूरत है, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना आजमूदा है, और सब चीज़ों के लिए, चाहे वो आपके घर में खैर बरकत का मामला हो, या कारोबार का मामला हो, या कोई और परेशानी का मामला हो, पर अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा करम करने वाला है। और माशाल्लाह यहाँ सब एक साथ बैठ के पढ़ेंगे, एक साथ बैठ के जब दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल फरमाएगा। और वो कहते हैं ना, हमें नहीं पता होता कि हमारी कब दुआ कबूल हो जाए, या किसकी आमीन पे हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो बस आप लोग भी हमारे हक़ में दुआ किया करें, और बस अल्लाह पाक सबके हक़ में दुआ करती हूँ मैं कि सबको खुश रखे, और सबको जो है ना अपने घरों में सुकून अता करे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। तो बस उम्मे हानी भी आ चुकी थी माशाल्लाह से। उम्मे हानी भी अब बड़ी लगने लगी है। मैं उम्मे हानी को आज यही कह रही, मैंने कहा उम्मे हानी माशाल्लाह आप बड़ी लगने लगी है, और सूरह मुजम्मिल पढ़ रही थी, और यहाँ बच्चे जो है ना बैट बॉल खेल रहे थे साथ ही साथ, क्योंकि बच्चों को भी तो कुछ ना कुछ करना है ना, और हम यहाँ सब बैठ के पढ़ रहे थे। बच्चे बिज़ी हुए थे बैट बॉल में, और घर पे एक बकरा भी है, तो उसमें भी बिज़ी हो जाते हैं बच्चे जो है ना मेरे दोनों, तो माशाल्लाह उससे भी खेल लेते हैं। तो बस अब जो है ना हम लोग पढ़ने के बाद फाता वगैरह दिलवाएंगे। मम्मी ने बिरयानी और हलवा बनाया है, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा। तो बस ये अगरबत्ती जो है ये मम्मी साइड पे लगा देंगी, और बस इसके बाद हम लोग दुआ मांगेंगे। बिरयानी वाकई बहुत अच्छी बनी थी, और फाता देंगे अब। तो बस अब यहाँ सब मिलके दुआ करेंगे, और बच्चे जो है ना यहाँ बैठे हुए चीज़ों से खेल रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे हम लोग के सब का मुकम्मल हो जाए, तो हम लोग साथ में दुआ मांगें। तो दुआ का यही तरीका होना चाहिए कि पहले सबका मुकम्मल हो जाए, उसके बाद दुआ मांगें। और यहाँ हुसैन जो है ना वो चीज़ों से खेल रहे हैं, तो बच्चों का मन पसंद मशगला होता है कि घुस जाएँ उधर जहाँ माएँ बैठी हैं। तो बस यहाँ अब हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक सबके हक़ में कबूल फरमाए। मैंने सब के लिए दुआएँ मांगी हैं, जिसने भी मुझे दुआ के लिए कहा था, अल्लाह पाक उसकी तमाम तर परेशानियाँ दूर कर दे और खुशियाँ अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाह। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तो जी अल्लाह
अल्लाह पाक सब पर अपना करम बनाए रखे और जब इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हों तो बस प्यारा कलमा अल्लाह पाक तेरा हमारी ज़बां पर हो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कहकर इसके बाद मैंने सबसे हाथ मिलाया और जी सबसे सलाम किया और माशाल्लाह सब इतने खुश हो रहे थे मिलके, क्योंकि ज़ाहिर है यानी इतना ज़्यादा मिलना नहीं होता ना। और इसके बाद मम्मी की बिरयानी जो है वो दम भी लग चुकी थी, ज़बरदस्ती धुएँदार सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी। और बीफ की बिरयानी बनाई थी मम्मी ने। तो यहाँ जो है ना मम्मी कहा कि बस दुआ हो गई है। इसके फ़ौरन बाद ही मम्मी ने फ़ौरन से दस्तरख़्वान लगाया कि सब खाना खाकर जाएंगे। अच्छा मम्मी का यही होता है कि नहीं खाना बना लेती हूँ, खाना खाकर जाएं, जो भी आए वो खाना खाकर जाए, ताकि जो है कोई भी ऐसा हो कि भूखा ना जाए। तो बस खाना फ़ौरन से मम्मी जो है ना बनाती हैं। तो आज मीठे में भी मम्मी ने जो है ना हलवा बनाया था, जो कि मुंतहा से बुनवाया था। और मुंतहा को भी मम्मी थोड़ी थोड़ी सी कुकिंग सिखाई रही हैं। तो आज वो यही कह रही कि बताओ कैसी बिरयानी बनी है, मैंने बनाई है। तो बस आज जो है ना मैं उसकी जो है ना थोड़ी सी टांग खींच रही थी कि नहीं तो मैं तो मम्मी बहुत रिलीफ देती हैं। जब मेरा टाइम था तो मम्मी मुझसे तो ज़बरदस्ती बनवाती थी, नहीं नहीं बनाओ बनाओ ऐसे ही करना है। तो खैर सब ने साथ बैठ के दस्तरख़्वान पे खाना खाया। मैंने भी इसी वक्त खाना खा लिया था इन लोगों के साथ ही और बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, सबके साथ बैठकर खाना खाया। बिरयानी कैसी बनी है भाभी? बिरयानी कैसी बनी है? थैंक यू। मैंने नहीं बनाई है, मेरी अम्मा ने बनाई है। मम्मी अच्छी बनी है बिरयानी? अच्छा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। सब कह रहे हैं अच्छी बनी है। अरे ये खा नहीं रही थी खाना, इसको ज़बरदस्ती बिठाया है। मोटी हो गई, मैं डाइटिंग पर हूँ। बताओ इस उम्र में कोई डाइटिंग करता है? मैं डाइटिंग पर नहीं हूँ। तेरी मैं डाइटिंग पर हूँ। मेरा पेट भरा हुआ है। भाई इस उम्र में सब चबी चबी होते हैं, ऐसे गोली गोली अच्छे लगते हैं ना भाई, अच्छी बात है। गोली गोली चबी चबी अच्छे लगते हैं सब, है ना भाई मम्मी? और क्या नजर आ रहा है ना। मैं लेकिन डाइटिंग में नहीं हूँ। ये डाइटिंग पे नहीं है, हम इसको डाइटिंग करवा देंगे पर अब। ठीक है ओके डन। डांस कर रहे हो अबू बकर हैं? हुसैन क्या कर रहे हो हसन? ये सही करो पायदान। मीरब कैसी हो? सही हो? ये खेल रही हो? रख दो इसको, रख दो पायदान को। क्या कर रहे हो? ओए तो जी अब मैं जा रही हूँ घर पर। माशाल्लाह सूरह मुज़म्मिल हो गई, बहुत अच्छे से हुई माशाल्लाह, हर चीज़ बहुत परफेक्ट तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और बस ये क्या वाजिब आके है वो मुझे ले जाएगा घर। बस अब मैं जो है ना मैं घर जाऊँगी और सब ये लोग अभी बैठे हैं बातें कर रहे हैं। लेकिन ये है कि कल हसन का स्कूल भी है तो इसीलिए मैं जल्दी जाऊँगी घर पर। जल्दी जा रही है यहाँ? बहुत जल्दी मम्मी यार, नहीं जाना तो है ना, देखो कल स्कूल पे मसला होता है। इंशाल्लाह ताला फिर आऊँगी ना, अगले वीकेंड पे आऊँगी इंशाल्लाह। या बीच में चक्कर लगा तो देखूँगी, वरना तो वीकेंड पे ही आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और खाना बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत मज़े का हलवा भी था, बहुत मज़े की बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो बस अब ये कि मैं चलती हूँ। दोनों सो गए? हाँ भाई अरे दोनों पाँव तो नीचे करो, देखो पाँव तो नीचे करो, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हाथ हिलाओ। टाटा टाटा करो। बर्थडे किसकी है तो बता दो। आज इस बच्चे की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे अबू बकर। हाथ हिलाओ अबू बकर। अबू बकर हाथ हिलाना। हैप्पी बर्थडे अबू बकर। अल्लाह हाफिज। चलो सही है। ये पुप्पो की ना निशानी है, कहना नहीं सुनता। चलो जी अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। मिलेंगे अपने पन के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए इंशाअल्लाह ताला। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वो दे दिया सही है। दे दिया बे। बाबू आइएगा घर? नहीं मम्मी घर पे पहले खाना बनाना होता है। ठीक पापा अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना। सुनिए अल्लाह हाफिज। चलो भाई बैठ दीजिए उसको। बकरा भी कर रहा है। मजा भी कोई बात नहीं, तो मैं आऊँगी ना इंशाल्लाह, अगले वीकेंड पे आऊँगी। अल्लाह हाफिज। अच्छा लगा।
टाटा कर टाटा 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 जैसे लगा हीरो की शर्ट है तो बस जब भी मेका से घर आते हैं ना, मतलब मेका छोड़ के अपने ससुराल आते हैं, तो बस ऐसा दिल अजीब सा हो रहा होता है। तो खैर घर आके मैंने देखा कि बम्बई बेकरी के केक रखे हुए थे। हुसैन कह रहा था कि मेरे शूज़ उतारो। तो बस जी मेरे हस्बैंड जो है ना मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कह रहे मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, आप इतनी लेट हो गई। मैंने कहा मम्मी को तो लग रहा था मैं जल्दी हो रही हूँ। तो जी बस ये था आज का ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।